पास जाओ। वरुण की बात सुनकर वह दैत्य नारद जी से श्रीहरि का पता लगाकर रसातल में पहुंचा। वहां उसने विश्व विजयी 12 भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। गणाक्ष ने उससे बहुत ही दुर्वचन कहे, परंतु भगवान ने पृथ्वी को भयभीत देखकर दुर्वचनों की चोट सह ली। यज्ञ पुरुष भगवान ने पृथ्वी को जल से ऊपर ले जाकर योग्य स्थान पर स्थिर कर दिया और उससे अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय ब्रह्मा जी ने हिरण्याक्ष के सामने ही भगवान की स्तुति की और देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। तब भगवान श्री हरि ने अपनी गदा लेकर पीछे आ रहे दुष्ट हिरण्याक्ष का वध किया। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शाप वश यह अधोगति। हरे कृष्णा। अब कुछ जन्म में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। नमो नमस्ते अखिलज्ञ तन्वे तंतवे स्थितो विहताम सत्त्वमूर्ते धिष्ठया हतय जगतामरुणतुत स्तव पादभक्त्या वयमीश निर्मिताः। देवता लोगों ने कहा, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विचार करने वाले हैं और संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्व में मंगल विग्रह प्रकट करने वाले हैं। बड़े ही आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें सुख और शांति मिल गई। पहले दिन की कथा पूर्ण विश्राम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए भक्त भगवान की जय। बोलिए त्रिलोकीनाथ की जय। श्रीमद् भागवत सप्ताह के दूसरे दिन की कथा आरंभ। मुनि कर्दम की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुर जी ने श्री मैत्रेय जी से पूछा, भगवान स्वयंभू मनु के वंश से मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की बहुत वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे इन्हीं की कथा सुनाइए। ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के प्रियव्रत उत्तानपाद ने सातों दीप पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात योग लक्षण से युक्त कर्दम जी को ब्याही गई थी और ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आज्ञा दी कि संतान उत्पन्न करो। उनकी मंगलमय कीर्ति की कथा आप मुझे सुनाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आज्ञा दी कि संतान उत्पन्न करो, तब उन्होंने 10,000 वर्ष तक सरस्वती के तट पर एकाग्रचित्त से प्रेम पूर्वक पूजो उपचार द्वारा वरदायक भगवान श्रीहरि की उपासना की। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने सप्त ब्रह्ममय स्वरूप से कीर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। उनका मुख कमल मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा था। पीताम्बर धारण किए हुए थे। सिर पर स्वर्ण में मुकुट, कान में रत्न कुंडल, हाथों में शंख चक्र गदा और श्वेत कमल पुष्प शोभित था। जुष्टं वदा दुष्टं वदादयाखिलं सत्वरासेह सांसिद्धमक्षणोऽस्त्वा दर्शनात्रः यददर्शनं जन्मभिर्य सभिद्धरासास्ते योगिनो रुद्रयोगाः मयाति हतमेधस्वता पादारविन्दव सिन्धुपोदम् उपासते कामदाय एकं रसीस कामन्निरयेपि येष्युः। श्री कर्दम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर आप संपूर्ण सत्वगुणों के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होकर अपने आपके दर्शनों की इच्छा रखते हैं। आप आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया है। आपके चरण कमल भवसागर से पार करने जाने के लिए जहाज के समान है। जिनकी बुद्धि आपकी माया से भरी है, वे ही उस तुच्छ क्षणिक विशेष सुख के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामी, आप तो उन्हें
वे विषय हरे कृष्णा। दे देते हैं। हे नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी अपनी माया के द्वारा सारे संसार के व्यवहार रूप से चलाने वाले हैं और थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलाषी वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय है। मैं आपकी बार बार